हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है? टू कैपेसिटर्स A and B are connected in series with a battery as shown in the figure. A and B टू कैपेसिटर्स हैं जिनको एक बैटरी के साथ अटैच किया है। When the switch S is closed, जब S को क्लोज कर देते हैं, and the two capacitors get charged fully, दोनों कैपेसिटर्स fully चार्ज हो जाते हैं, then the potential difference across the plates of A is 4 volt and across the plates of B is 6 volt. The potential difference across the plates of A is 6 volt and across the plates of B is 4 volt. C. The ratio of electrical energy stored in A and B is 2:3. D. The ratio of charges on A and B is 3:2. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? तो फर्स्ट यहाँ पे चार्ज का रिलेशन हम यूज करेंगे। लेट अस से कि जो कैपेसिटर पे चार्ज है उसको हम Q से डिनोट कर रहे हैं। तो जो चार्ज होता है ये किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। C जो है वो कैपेसिटेंस को डिनोट करता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? V here denotes potential difference across the plates of capacitor. सेकंड, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे निकालेंगे? लेट अस से कि एनर्जी को हम U से डिनोट कर रहे हैं, तो U के लिए रिलेशन होगा Q²/2 into C। ये हमारे पास एनर्जी के लिए रिलेशन होता है। तो ये दोनों जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उनको हम यूज करेंगे। पहले तो ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, ये क्या है? सीरीज में है, एंड टोटल जो इनको पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं वो 10 वोल्ट का है। लेट अस से कि A की प्लेट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VA है, B की प्लेट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो B है। A का जो कैपेसिटेंस है वो CA है, B का जो कैपेसिटेंस है वो CB है। तो यहाँ से अगर हम पहले टोटल पोटेंशियल की बात करें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, लेट अस से पोटेंशियल जो बैटरी का है वो V है, तो यहाँ पे हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V को कैसे लिखेंगे? इट विल बी VA प्लस BB होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं VA प्लस BB जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10, वो 10 वोल्ट के इक्वल होगा। अब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं। जब जो कैपेसिटर्स होते हैं वो सीरीज में होते हैं तो उन पे चार्ज इक्वल होता है। कैपेसिटर्स जब सीरीज में होते हैं एंड मैक्सिमम चार्ज तक हमने उनको क्या कर दिया? चार्ज किया है, तो चार्ज जो होगा वो इक्वल होगा। तो जितना Q पे A पे चार्ज होगा उतना ही B पे चार्ज होगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ A इंटू पोटेंशियल अक्रॉस A इक्वल होगा कैपेसिटेंस ऑफ B इंटू पोटेंशियल अक्रॉस B के। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? वी कैन राइट VA अपॉन VB जो है वो इक्वल हो गया किसके? कैपेसिटेंस ऑफ B अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ A। अब जो CA है वो हमें कितना दिया है? दैट इज गिवन 2 माइक्रोफैराड, CB 3 माइक्रोफैराड दिया है। CA इज 2 माइक्रोफैराड एंड CB इज 3 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं। We will get potential difference across A upon potential difference across B is equals to CB upon CA है, तो ये क्या हो गया? 3/2 हो गया। Also हमने रिलेशन निकाला VA plus BB जो है वो 10 के इक्वल है। So from here we can write BB किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 10 माइनस VA के। तो यहाँ से इक्वेशन से VA किसके इक्वल है? 3/2 इंटू BB के इक्वल है। यहाँ पे BB का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो VA इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू, ये हमारे पास बन गया 10 माइनस VA। तो यहाँ से VA किसके इक्वल आ गया? इट विल बी इक्वल्स टू 3/2, इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ पहले, तो देन 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा VA के साथ। तो VA प्लस कर देंगे हम क्या? 3/2 इंटू VA इक्वल हो गया 3 इंटू 10/2 क्या होगा हमारे पास? 5 होगा। सो फ्रॉम हियर अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3/2 है, तो 1 प्लस 3/2 कितना होता है? ये इक्वल होता है 2 प्लस 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 5/2 के। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिख सकते हैं 5 इंटू VA अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ A हमारे पास कितना हो गया? 6 वोल्ट हो गया। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस B की प्लेट्स के क्रॉस होगा वो कितना होगा? 10 माइनस VA हमने लिखा था, सो इट विल बी 10 माइनस 6, which means potential difference across the plates of B is 4 वोल्ट। तो A की प्लेट्स के क्रॉस 6 वोल्ट है एंड B की प्लेट्स के क्रॉस 4 वोल्ट है। तो B जो है वो क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। A में
ऐसा नहीं है। ए में जो ए ऑप्शन था उसमें हमारे पास ए का 4 वोल्ट था एंड बी का 6 वोल्ट था, ये रॉन्ग है। ए की प्लेट्स के क्रॉस 6 वोल्ट होगा एंड बी की प्लेट्स के क्रॉस 4 वोल्ट होगा, तो ये ट्रू हो गया। डी हमारे पास रॉन्ग है। रेशियो ऑफ चार्ज दिया है हमें 3:2, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का जो चार्ज है सीरीज में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ये हमने देखा, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। सी की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने यू से डिनोट किया है। यू का रिलेशन हमने लिखा था Q²/2C। अब जो Q है वो इतना A पे है उतना ही किस पे है, B पे है, तो ये तो इक्वल है, which means we can write that U is inversely proportional to capacitance। तो यहाँ से हम लिखेंगे UA is inversely proportional to 1/CA and UB is inversely proportional to 1/CB। तो अगर हमें रेशियो निकालना है A एंड B का, तो UA/UB कर देंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, CB/CA के इक्वल हो जाएगा, which means UA/UB इक्वल होगा, CB कितना दिया है 3 माइक्रोफेराड, CA हमें दिया है 2 माइक्रोफेराड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर है उसका रेशियो हमारे पास 3:2 है, लेकिन सी ऑप्शन में हमें 2:3 दिया है, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है, तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज बी। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.